हाँ, जितने भी हमारे दोस्त हैं सबके सामने मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ। भारत में चल रहे कृषि बिल के विरोध में किसानों का 93 दिन तक का आंदोलन के संबंध में। प्यारे दोस्तों, सभी लोग भारत देश के निवासी हैं। भारत देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अभी भी 80% किसान खेती पर ही निर्भर करते हैं और जीडीपी जो है भारत का है उसे किसानों ने ही संभाल के रखा है। पर किसानों के विरोध में जो बिल सरकार के द्वारा पास की गई है, कानून बनाया गया है, उसी के संबंध में जिन किसानों को जानकारी है और जो रूबरू हो गए हैं वे अन्य किसानों को भी समझाए, जिसके चलते 26 नवंबर से अब तक किसानों का आंदोलन अनवरत चल ही रहा है। रह गई बात किसानों का आंदोलन क्यों चल रहा है भाई, तो कृषि बिल में जो देश के हित में जो बनाया गया है कानून, उसी के विरोध में है। पहला कानून है जमाखोरी। 1955 में कानून बना था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम का संग्रहण अधिक मात्रा में नहीं हो और जो रखेगा ज्यादा तो उसका निगरानी विभाग द्वारा जांच किए जाने पर उसको जेल जुर्माना सब भी होगा। लेकिन खेद की बात यह है कि वर्तमान सरकार ने जमाखोरी का बढ़ावा दे दिया। अब कितना भी आदमी अनाज को रखे, भंडारण करे, उसमें किसी तरह का आपत्ति नहीं होगी। फल क्या होगा कि आवश्यक वस्तुओं का क्राइसिस हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा, जिससे उसका दाम पूंजीपति लोग बढ़ाकर बेचेंगे। फल यह होगा कि सिर्फ किसान ही प्रभावित नहीं होंगे, भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी को इससे प्रभावित होना पड़ेगा। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग है, उसमें भी किसानों को एक तरह से जमीन से बंधुआ मजदूर बनाने का उसमें विचार रखा हुआ है। इसके बाद का है जितने भी मंडियां हैं वो सब को भी खत्म करने का यहाँ प्रावधान रखा गया है। जो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको भी करीब करीब खत्म करने के लिए ही विचार रखा गया है। तो इन्हीं सब कारणों से हमारे किसान जो हैं, बुद्धिजीवी किसान, समझदार किसान, इसके विरोध में आंदोलन शुरू किए और अन्य किसानों को समझाए, जिसके चलते अनवरत आंदोलन चल ही रहा है, महापंचायत चल रहा है। लेकिन बीच में क्या है, सरकार की पॉलिसी है जाति धर्म में बांटने की बात। तो इसी जाति धर्म के संबंध में हमने पहले भी वीडियो बना चुका है, उसमें आप लोग देखे ही होंगे कि धर्म कोई चीज नहीं, जाति कोई चीज नहीं, ये सब आपस में बांटने का ही चीज है, इसके सिवा इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। उसी को मैं फिर दोहरा रहा हूं संक्षिप्त में, कृपया कविता में मैं बोलूंगा। जितने भी दोस्त हैं और जितने भी आंदोलनकारी किसान हैं, कृपया इसे सुनेंगे और इस वीडियो को बूझेंगे और आपस में जो जाति धर्म का जो हम लोग का एक दूसरे से नफरत है, वो नफरत अपने आप मिट जाएगा। तो मैं सुनाता हूं, उसे सुने और बुझें। पहला क्या है, ऐतिहासिक प्रमाण। इतिहास बताता है कि धर्म जाति पहले से नहीं था, ये बाद की बनाई हुई चीज है और लोगों को आपस में तोड़ने फोड़ने और राज करने का है षड्यंत्र है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो सुनिए। इति को बीती कहते, हास को कहते बखान, हम तुम इतिहास पढ़ते पढ़ते सकल जहान। इतिहास को भारत मानता मानता पाकिस्तान, चीन अमेरिका मानते इसे मानता है जापान।
लौह युग के पहले युग था, कांस ताम्र पाषाण, तब न था बंदूक पिस्तौल, न था मशीन गन, न था तब टंगिला बैसला, न था तीर कमान, जीवन रक्षक एक ही साधन, वह था मात्र पाषाण। हमारे पूर्वज घूमा करते घूमते बने वन, फल फूल और शिकार ही था उनका खाना और पान, पत्तियां चमड़ा बलकल ही था उनका मात्र परिधान, खोह में रहकर उसने पला था अपना जान। न था कोई घर द्वार, न था कोई मकान, न था कोई गांव टोला, न शहर न टाउन, तब न था कोई पढ़ा लिखा, न था किसी को अक्षर का ज्ञान। अरे उस समय न था कोई वेद बाइबिल, न था कोई कुरान, ना कोई अपने को हिंदू कहता, ना कहता मुसलमान, ना कोई अपने को सिख कहता, ना कहता क्रिस्तान। जाति विहीन धर्म विहीन लोग रहते एक समान, इति को बीती कहते, हास को कहते बखान, पढ़ने वाले जानते ही हैं, अनपढ़ भी से जान। तो यह हुआ ऐतिहासिक प्रमाण। इससे साबित यही होता है कि हमारे पूर्वज जो जंगलों में घूमते थे उस समय जाति धर्म कुछ नहीं था, सब एक साथ समूह के समूह रहते थे। वेद बाइबिल कुरान कुछ नहीं था उस समय, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था और किसी का अक्षर विज्ञान नहीं था, और उन्हीं का वंशज हम सभी लोग हैं। यह हुआ ऐतिहासिक प्रमाण। दूसरा हो गया वैज्ञानिक प्रमाण, क्योंकि विज्ञान के युग में हम लोग हैं और विज्ञान की उपलब्धि से सब परिचित हैं और उसका उपयोग हम लोग सदा करते ही रहे हैं। तो सुनिए वैज्ञानिक प्रमाण क्या है जाति धर्म के विषय में। इसमें ही है कि अस्पताल के डॉक्टर ने कहा सुनाया एक बात, गर्भवती मौलाइन पंडिताइन अस्पताल में एक साथ, संजोग की ऐसी बात हुई, कहने का हुआ ऐसा कायदा, दोनों औरतों को एक साथ बेटा हो गया पैदा। यह देखकर डॉक्टर का मन गया तत्क्षण उकलाए, दोनों के बच्चों को उसने दिया तत्काल बदलाए। दोनों जब होश में आई अपने अपने बेटा को पाई, बेटों को पाकर फूले न समाई, अस्पताल से छुट्टी पाई अपने बेटों को घर ले जाई। दोनों औरत का पुत्र सीखने लगे परिवार का सूत्र, जैसे जैसे हुए बड़ अपने धर्म के पुजारी बेजोड़। मौलाना का बेटा पंडित बन बोलता रोज राम राम, और पंडित के बेटा मौलाना बन नमाज पढ़ता सुबह और शाम। अब मौलाना का बेटा पंडित घर राम जन्मभूमि खोजे, और पंडित के बेटा मौलाना घर बाबरी मस्जिद याद करे रोजे। बच्चा नहीं जानता रे भाई जाति धर्म के राज को, वह तो वही सीखता जो देखता परिवार समाज को। मनुष्य ने बनाया है जाति धर्म और खुदा को, और धर्म के उपदेशक बताते हैं अलग अलग रास्ता जुदा को, जिसे लेकर हम सभी किसान भटक गए ले धर्म जाति के मुद्दा को, जिसे आज हम सभी को इस किसान आंदोलन में देना है रोक। चलो आपस की दुर्भावना को आग में देंगे झोंक। इस चीज को हम सभी किसानों को सुनना है, बुझना है, और आपस के जो धर्म और जाति का भेदभाव है उसको मिटाना है। इसके अलावा अभी क्या है कि हिंदू विश्व परिषद, आरएसएस, भाजपा का गौ माता की बात लेकर के आपस में हिंदू मुस्लिम करने में ये लोग बहुत लगे हुए हैं। तो इसके संबंध में भी जरा सुनिए और बुझिए कि सच्चाई क्या है। मानवाधिकार को बनाया है विश्व ने। अरे मानवाधिकार को बनाया है विश्व ने, तो क्यों होता मानव का मानव से युद्ध। अरे मानव वध के लिए सेना रखी जाती, पर गौ वध के लिए होता भारत क्रोध। समझ में तो आई होगी। अब गाय को विषय में कितना लोग हैं माने कि उसके प्रति प्रेम दिखाने वाले, उस पर सुनिए। लोगों का जब हुआ गाय का पीने का दूध, तो माँ कहकर उसका नाम रखा सूद, पर गाय के कोई बच्ची ना बच्चा। अरे किसी का ना होता चाची ना चाचा। बैल और गाय को कोई नहीं कहते आ जाना आजी, यह कहने के लिए आज तक कोई ना हुआ राजी। माँ के मरने पर कफन सब देते, मरघटिया ले जाते कांध पर उठाए। गाय के मरने पर चमड़ा लिवाते, हरिजन घर के बैठाए। जिंदा में गाय के पीते सब दूध, मरने पर उसका चमड़ा होता सूद। कोई पहनता जूता और कोई बजाता ढोल, और ढोल बाजार के मंदिर में बोलते हरि बोल, और ढोल खोलता है माँ कहने वालों का पोल। इसे समझो किसान भकलोल। यह तो हो गई 3 कविताएं। चौथी कविता जो है हम लोग का क्षेत्रीय भाषा में है,
हम झारखंड के हैं और झारखंड के जो है क्षेत्रीय भाषा झारखंड के रामगढ़ जिला में बोली जाने वाली जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें है। उसको जरा सुनिए, उसका भाव मैं समझाता हूं कि दुनिया में जितने जीव हैं सबका आकार प्रकार एक नहीं है, सबका रंग रूप एक नहीं है, सबका पैखाना एक नहीं होता है, आवाज नहीं होता एक जैसा होता है। देखने से आदमी समझ जाता कि अमुक जीव है। अच्छा, एक दूसरे जीव के साथ संपर्क करने से उससे बच्चा या अंडा नहीं मिलता है, लेकिन मनुष्य के साथ यह बात नहीं है। मनुष्य के देख के हम नहीं कह सकते हैं, रंग देखकर कि यह मन की फल ब्राह्मण है कि चमार है कि मुस्लिम है कि ईसाई है कि सिख है। लेकिन दूसरे जो बाघ को देख के बाघ कहेंगे, उसका आवाज को सुन के बाघ का आवाज कहेंगे, बकरी को देख के बकरी कहेंगे, इसका आवाज को सुन करके बकरी का आवाज करेंगे, पैखाना को देख कर भी कर सकते हैं, उसका पद चिन्ह को भी देख करके कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य के साथ तो यह बात नहीं है। तो आप इसी को कविता जो है क्षेत्रीय भाषा जो है उसमें मैं बोल रहा हूं, उसको जरा सुनिए। और किसान भाई अपने लोग जाति धर्म का जो हम लोग के साथ जो माने कि एक तरह से विभेदक गुण है उसको दूर करने में अहम भूमिका निभाए। तो मैं शुरू करता हूं, सुनिए और लाभान्वित होइए। सुना सुना भाई बहन, अरे सुना सुना भाई बहन, सुना संगी साथी रे, जतेक किसिम ततेक जीव होतेक धर्म जाति रे, किसिम किसिम गोड़ मूड़ किसिम किसिम छाती रे, किसिम किसिम खान पान किसिम किसिम टट्टी रे, किसिम किसिम चाल ढाल किसिम मुहार दांती रे, किसिम किसिम रंग रूप किसिम मुहार दांती रे। एक दोसर जात के साथ प्रजनन न हो पाती रे, अरे बड़के गोगो हाथी रहत छोटके गोगो नूती रे, बोने बाग भौल रहत घरे भी तक माची रे, कोई घुरे दिन के तो कोई घुरे राती रे, जुगनू राजा दिया बारे बिना तेलार बाती रे। बेमुत के पोटम देखा, बेमुत माने मठा लाल लाल रहत उनसे, बेमुत के पोटम देखा और मोधक माछी रे, एके करम एके धर्म मानत है के जाती रे, भुलाए के कधियो नहीं करत आपन में झगड़ा झाटी रे, सुना सुना भाई बहन सुना संगी साथी रे। मुदा कहा कहा भाई बहन कहा संगी साथी रे, हम इनके एक एक किस्म गोड़ मूड़ एक एक किस्म छाती रे, एक एक किस्म खान पान एक एक किस्म टट्टी रे, एक एक किस्म चाल ढाल एक एक किस्म भाखी रे, एक दोसर जात के साथ प्रजनन हो पाती रे, तो काहे हम इन रोज बनावत रहे नवा नवा पार्टी रे, और काहे ले रोज करत रही अपने में झगड़ा झाटी रे, और काहे ले रोज मानत रही धर्म और जाति रे, कहा कहा भाई बहन कहा संगी साथी रे। एक झीक जोर से बोला, अरे एक झीक जोर से बोला, हामिन धरती बासी रे, हामिन सब मानुख लागी मानुख हामिन के जाति रे, जनहित में स्वार्थवाद के मिला दे माटी रे, कहा कहा भाई बहन कहा संगी साथी रे। तो भाई हमारे जितने दोस्त हैं और जितने किसान हैं, आंदोलनरत किसान हैं, फेसबुक के द्वारा सबके पास भेजने के लिए मैंने इस वीडियो को बना रहा हूं, आप लोग के सामने बोल रहा हूं, आप लोग के सामने अपनी भावना को प्रस्तुत कर रहा हूं। अतः आप सभी किसान भाइयों से जो आंदोलनरत हैं या नहीं हैं, पूरे भारत में सब किसान भाइयों के सामने इस जाति धर्म का जो हम लोग का विभेदक भावना है उसको दूर करने की चारों कविताएं हमने बनाई है। कृपया इसको सुने और आत्मसात करें। और किसान आंदोलन में हम सब एक हैं। जिस तरह से सर्विस मैन लोग का 7वां वेतनमान आयोग बना है, उसी तरह हम लोग एक रूप होइए और किसानों का भी हम लोग का आयोग बने और वह हम लोग का हर सुख दुख के विषय में सोचे और एकदम काम करे। और इतने कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सब किसान भाइयों और सब दोस्तों को हमारे ओर से जोहार। कृपया इसको आत्मसात करें और पसंद है तो इसको पसंद करें और
इसको मैंने कि साझा भी करें, यही कहकर अपनी मैं बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय किसान आंदोलन।